गोजो विल बी बैक सूनर देन यू थिंक। अब काशिमो तो नहीं जीत पाया है सुकुना से एंड इतादोरी एंड हगरामू उतर चुके हैं सुकुना से लड़ने के लिए। एंड मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि क्यों इतादोरी सबसे मेन की है सुकुना को हराने के लिए। सो इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट सबसे बड़ी बात ये आती है गोजो कमबैक कैसे करेगा, और अगर गोजो कमबैक भी कर लेगा तो उसका स्टोरी में अब रोल क्या होगा। सो वेल गोजो कमबैक कर सकता है सिर्फ एक कैरेक्टर की वजह से, जिसका नाम है यूटा। सिर्फ यूटा ही इकलौता ऐसा कैरेक्टर बचा है अब जुजुत्सु काइसन में जो गोजो को रिवाइव कर सकता है। और अगर ऐसा पहली बार नहीं होगा कि यूटा किसी मरे हुए को दोबारा जिंदा करे। अगर आपको इतादोरी एक्सटर्मिनेशन आर्क याद होगा तो यूटा को ही चुना गया था इतादोरी को मारने के लिए। इनफैक्ट उसने उसको मार भी डाला था, बट उसने रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज करके दोबारा इतादोरी को जिंदा कर दिया था। अब आप लोगों का सवाल ये आएगा कि जब यूटा ने इतादोरी को मारा था तब वो इतना सिवियरली इंजर्ड नहीं हुआ था, बट उल्टी तरफ यहाँ पे गोजो जिसका शरीर ही चला गया है। सो क्या यूटा इतना कैपेबल है कि वो वाकई में गोजो सातोरू का आधा शरीर ग्रो करने में अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक से उगा पाए? वेल द ऑब्वियस आंसर इज नो। यूटा के पास अभी इतना अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी नहीं है कि वो लिटरली गोजो को दोबारा जिंदा कर पाए, एंड इसके बाद उसको सुकुना से लड़ना भी है। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि जो लास्ट फिंगर बची हुई है सुकुना की वो शायद गोजो ने यूटा को ही देगी, एंड यूटा उसको रीका को खिला देगा, जिससे उसकी अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, वो रिवर्स कर्स टेक्निक को इतने ज्यादा अमाउंट में यूज कर पाएगा कि वो किसी मरे हुए व्यक्ति को भी दोबारा जिंदा कर पाए, जिससे सातोरू गोजो जुजुत्सु काइसन में वापसी करेगा। अब आप लोग कहेंगे यार अब तो तू कुछ भी बोल रहा है, लास्ट फिंगर। अगर आपको याद हो तो सुकुना की लास्ट फिंगर सातोरू गोजो के पास थी। एंड सबसे बड़ी बात, जब सातोरू गोजो अनसील होता है तो वो कहता है कि मैं अभी तुमसे तुरंत नहीं लड़ूंगा, हम कुछ टाइम बाद लड़ेंगे सुकुना। तो उस टाइम पीरियड में आई गारंटी कि गोजो सातोरू ने कुछ ना कुछ तो प्लान करके रखा होगा कि अगर मैं मर भी जाता हूं तब भी हम सुकुना को एक हिसाब से रोक पाए, क्योंकि गोजो के पास बैकअप प्लान तो होगा। क्योंकि ये साफ दिखाया गया है कि जब सातोरू गोजो की डेथ हुई थी तब उसने साफ बोला था कि आई नो कि मैं सुकुना को हरा भी नहीं पाऊंगा। सबसे बुरा तो मुझे इस बात का लग रहा है कि सुकुना ने अपनी फुल पोटेंशियल, फुल पावर को यूज भी नहीं किया मेरे अगेंस्ट, विच मीन्स ये साफ मालूम पड़ता है कि गोजो सातोरू भी ये जानता था कि वो सुकुना को हरा तो नहीं पाएगा। दैट मीन्स कि उसने और उनके कलीग्स ने कुछ ना कुछ तो ये प्लान जरूर बना के रखे होंगे कि वो सुकुना को कैसे रोक सकते हैं। एंड अब तो बात ये आ गई है कि सुकुना अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ चुका है। सो गाइस, अगर गोजो को इस पूरे जुजुत्सु काइसन में कोई कैरेक्टर जिंदा कर सकता है वो सिर्फ यूटा है। यूटा के अलावा और कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो गोजो सातोरू को दोबारा जिंदा कर पाए। एंड अगर वो एक बार जिंदा हो गया तो उसका रोल क्या होगा इस पूरे फाइट। सो गाइस, एज आई यू ऑलरेडी नो कि सातोरू गोजो की इन्फिनिटी अब पूरी तरीके से अडेप्ट हो चुकी है बाय सुकुना। सुकुना ने इस पूरी फाइट में ये फिगर आउट कर लिया कि मैं इन्फिनिटी को कैसे बाईपास कर सकता हूँ। सो अगर गोजो इस फाइट में दोबारा भी उतर जाए तो भी अब सुकुना के लिए वो इतना ज्यादा चैलेंजिंग नहीं रहेगा, क्योंकि गोजो सातोरू की सबसे मेन पावर उसकी एबिलिटी है द इन्फिनिटी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सातोरू गोजो सुकुना की फाइट में उतर नहीं सकता। डेफिनेटली वो उतर सकता है अपने बाकी कलीग्स के साथ, वो उनकी मदद कर सकता है एक साथ ताकि वो सुकुना को हरा पाए। बट सवाल ये आता है कि तुम सुकुना को हराओगे क्या? इसको जानने के लिए ये जो वीडियो आ रही है ना, इस पे क्लिक करो, तुम लोगों को ये मालूम पड़ेगा कि कैसे सुकुना ये फाइट हारेगा। क्लिक करो, शर्मा क्यों रहे हो? मैं मिलता हूँ एक और जुजुत्सु काइसन की वीडियो में। अंटिल एंजॉय करो ये वाली वीडियो।